और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सख्त नजर आ रही है। हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस पर जो है वो लगातार काम भी कर रही है। ऐसे में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भ्रष्ट पटवारियों की एक सूची वायरल हुई थी, जिसके बाद से लगातार सरकार की ओर से भी एक्शन लेने का काम जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी मौजूद हैं। सर, लगातार सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर भ्रष्ट पटवारियों की सूची भी जो है वो वायरल हुई थी, तो सख्त कार्रवाई जो है वो सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर जो है वो करने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का एकमात्र एजेंडा है पारदर्शी सरकार देना, निष्पक्ष सरकार देना और लोगों को सहूलियत देना, लोगों की सरकार देना, आम जनता की सरकार की सुविधाएं देना। तो ये उनका जो है मूल मंत्र है और यही उनका लक्ष्य है। तो इसी के तहत विभिन्न डिपार्टमेंटों में कार्रवाई होती रहती है, विभिन्न डिपार्टमेंटों को वॉच करने का काम होता है। लोग ये ना समझें कि मुख्यमंत्री जी बिजी हैं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली के चुनाव में गए हैं, मुख्यमंत्री, वो हर डिपार्टमेंट हर अधिकारी पर वॉच है और उनका एक ही एजेंडा और एक ही बात कहनी है कि जो अच्छा काम करेगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो काम अच्छा नहीं करेगा उसे कानून के हिसाब से दंडित किया जाएगा। तो उसी के तहत सभी डिपार्टमेंटों में कुछ ना कुछ कार्रवाई चलती रहती है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन जो सूची वायरल हुई है सर, उसको लेकर काफी हलचल है, क्योंकि आपकी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है। तो ऐसे में सब साफ तौर पर संदेश है कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, पहले कभी इतनी बड़ी कार्रवाई हुई नहीं, तो इसमें लोगों को लगता था कि इस तरीके एक एक दो दो चार चार करके हो सकता है संख्या में साल में उससे भी ज़्यादा कार्रवाई हो, लेकिन एक साथ इतनी ज़्यादा लोगों की लिस्ट कभी नहीं आई, तो इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। सभी लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, सभी अधिकारियों को, सभी लोगों को, सभी कर्मचारियों को वॉच करने का काम सरकार का होता है। सरकार वॉच कर रही है और मैंने बार बार कहा है कि जो अच्छे काम करेंगे सरकार उन्हें पारितोषिक देगी, रिवॉर्ड देगी, जो गलत काम करेंगे उनको दंडित करने का काम भी सरकार का होता है। सर, यूएलबी डिपार्टमेंट की ओर से एक फैसला लिया गया है कि जो डोर टू डोर कचरा उठाने का कार्य है उसमें फर्जीवाड़े में रोक लगेगी। मेन पावर जो है उसको मेंटेन किया जाएगा और जो निजी कंपनियां हैं, ठेकेदार हैं, उनको मतलब जिस तरीके से पारदर्शिता के आधार पर ही ठेका जो है वो दिया जाएगा। इसमें बदलाव भी किया गया है सर। मैंने कहा ना, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, काम करने वाले लोगों पर वॉच रखने का काम किया जा रहा है कि जो कूड़ा उठाने वाले, कचरा प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं वो पूरे नियम, कायदे, कानून के साथ काम करें। जो टेंडर के अंदर जितनी मैन पावर लिखी गई थी, जो जो इक्विपमेंट्स लिखे गए थे, वो सारे पूरे हों और समय अवधि जो टाइमलाइन जो दी गई है या जिस जिस चीज़ के टाइमिंग फिक्स करे गए उन पर काम हो, उसको मॉनिटर करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। और उन लोगों को मैं कहना भी चाहूँगा कि जो सिर्फ ये नायब सैनी सरकार है, यहाँ काम करने से काम चलेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। और ईमानदारी से अपना काम कीजिए, कोई बात ही नहीं है। सरकार रिवॉर्ड देने का काम करेगी, लेकिन काम करना पड़ेगा। नेग्लिजेंसी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई की जाएगी भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ। मैंने कहा ना, जो भी व्यक्ति हो, तो चल ही रहा है, ये मॉनिटरिंग का गेम है। कायदे कानून के तहत अगर कोई वायलेंस करेगा तो मतलब हम तो रिकमेंड नहीं करते, ऑफिसर ही रिकमेंड करते हैं। उनका जो सीनियर ऑफिसर है वही रिकमेंड करेगा ना कि किस कानून के तहत जो वायलेशन करी है, क्या इसको किस तरीके से दंडित किया जाए, चार्जशीट किया जाए, चार्जशीट 7 में की जाए, 8 में की जाए या कुछ और किया जाए, जो भी चीज़ें सस्पेंशन किया जाए, तो वो कायदे कानून के तहत काम किया जाएगा। सर, दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान की ओर से एक पिछले दिनों स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई। उस सूची के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार कर दिया गया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस जो है वो लगातार ये दावा कर रही थी कि 24 का विधानसभा चुनाव जो है वो हम जीतने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब दिल्ली चुनाव में हुड्डा से किनारा क्या समझा जाए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो दिल्ली का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर जो चुनाव जीता, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव जीता। जो वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उन्होंने किस व्यक्ति को स्टार प्रचारक बनाया, नहीं बनाया, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हरियाणा के अंदर हुड्डा को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो दिल्ली के अंदर जहाँ पर आधी जनता, आधे लोग
हरियाणा की पृष्ठभूमि से आते हैं, हरियाणा के रहने वाले लोग हैं, और दिल्ली भी 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये पार्टी का विचार विमर्श का कोई मुद्दा होगा, अपना मुद्दा, लेकिन मैं इस पर कुछ बात कहना नहीं चाहता। ये उनका अपना मुद्दा है, किसको स्टार प्रचारक बनाएं, किसको स्टार प्रचारक ना बनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से जानती है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर हरियाणा के लोगों ने इतिहास रचा है। उसी इतिहास को आगे ले जाने के लिए नायब सैनी जी को स्टार प्रचारक बनाया, और वहां पर वो दिल्ली में रोज अपने व्यस्त कार्यक्रम में से सुबह चंडीगढ़, शाम को दिल्ली, शाम को दिल्ली, सुबह चंडीगढ़, इस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हरियाणा के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, देश के बड़े बड़े लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर काम कर रहे हैं। 40 स्टार प्रचारकों की सूची है, लोगों ने मन बना लिया है, और जो धरातल पर दिख भी रहा है, और सभी लोग जो जा जाकर बात कर रहे हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है 8 तारीख को दिल्ली के अंदर खिलने जा रहा है। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, हिसार एयरपोर्ट कब तक शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रदेशवासियों को बड़ी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये चालू होगा तो काफी सहूलियत जो है वो मिलेगी। हिसार एयरपोर्ट के सभी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। एक से फाइनल लाइसेंस आना है, 10-15-20 दिनों के अंदर वो भी आ जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव 30 जनवरी को होंगे।